सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक ऐसी चिट्ठी मिली जिसमें न्यायपालिका की अखंडता पर खतरे को लेकर चिंता जताई गई है। ये पत्र देश के लगभग 600 दिग्गज और जाने माने वकीलों की ओर से लिखी गई है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे समेत उदय होला, आदिश अग्रवाल, हितेश जैन, स्वरूपमा चतुर्वेदी, चेतन मित्तल, उज्ज्वला पवार और पिंकी आनंद जैसे बहुत से दूसरे बड़े नाम भी शामिल हैं। इस चिट्ठी में वकीलों ने लिखा है कि इन दिनों कुछ ऐसे खास समूह सक्रिय हैं जो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही अदालत के फैसलों पर भी असर डाल रहे हैं। देश के चीफ जस्टिस के नाम लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि अब वक्त आ गया है जब हमें लगता है कि अपनी अदालतों के लिए आवाज बुलंद करने का समय है। इसके लिए हम सभी को एक साथ आने की जरूरत है। इस चिट्ठी का शीर्षक राजनीतिक और पेशेवर दबाव से न्यायपालिका को बचाना दिया गया है, जिसमें कुछ खास समूहों पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि ये खास समूह दरअसल झूठे नैरेटिव्स का सहारा लेकर अदालती कामकाज की गलत छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वकीलों ने अपनी चिट्ठी में इस बात पर चिंता जाहिर की है कि ये समूह वर्तमान में अदालती कामकाज को न्यायिक व्यवस्था का स्वर्णिम युग बताते हैं, जबकि इसके पीछे उनकी मंशा न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने की रहती है। इस चिट्ठी में वकीलों ने हालांकि किसी खास मामले का तो जिक्र नहीं किया है, लेकिन देश के चीफ जस्टिस को ये चिट्ठी करीब 600 नामी वकीलों की ओर से ऐसे समय पर लिखी गई है जब अलग अलग कोर्ट्स में विपक्ष के नेताओं से जुड़े कई अलग अलग आपराधिक मामलों की सुनवाई चल रही है और जब देश के कई विपक्षी दल इन दिनों केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि केंद्र ऐसे आरोपों को लगातार निराधार बता रही है। देश के सीजीआई को लिखे इस पत्र में कहा गया है कि ऐसे खास समूह अलग अलग तरीकों से प्रपंच कर रहे हैं। इससे न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान होता है। चिट्ठी में कहा गया है कि ये समूह ऐसे बयान देते हैं जो सही नहीं हैं और ये राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं। सियासी हस्तियों और भ्रष्टाचार के केस में दबाव का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।